हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो आज बात करेंगे हम हरियाणा के जिक्के की। तो दोस्तों, प्रथम वीडियो हम लेके आए हैं आपके सामने, जो आपके सामने रहेगी हरियाणा की प्रमुख नदियां आपके पास रहेगी, वो आपके ट्रिक के साथ बताएंगे। अब तक आपने ट्रिक के साथ फिजिक्स को पढ़ा होगा, अब आप ये पहला लेक्चर पढ़े हरियाणा की प्रमुख नदियां, जो आपको गारंटी के साथ बताते हैं, आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं, ये जो आप स्पेक्स देख रहे होंगे ये इसलिए लगाइए क्योंकि जो केडी होता है, केडी जो सिंगर है, केडी जो सिंगर है, यहाँ पे आपके ट्रिक के साथ हम बताएंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है, आप इस लाइव सेशन के लिंक को शेयर कर दें। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आपके पास है हरियाणा की प्रमुख नदियां क्या क्या है। हर एक जो एग्जाम होता है हरियाणा, उसमें आपके काम आता है। तो बात करते हैं, प्रथम लेक्चर आपके पास आज हम लेके आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा पूरा समझाया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है। आपको पता है कि टोटल जो हरियाणा में जो नदियां होती है, वो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास कितनी होती है, 5 और 4, कितनी हुई, 9 आपके पास हुई। तो 9 नदियों के बारे में सारी की सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में या फिर आप जो सुन रहे हैं अपने ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले आपके सामने है केडी इज ए जिम ट्रेनर। केडी क्या है, केडी जो सिंगर है उसका नाम ले लिया हमने, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो केडी इज ए जिम ट्रेनर, यहाँ पे के का शब्द ले लिए, यहाँ से डी का, यहाँ से आई का, और ए आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगती है जो इंग्लिश में लगती है आपके GYM, और यहाँ है ट्रेनर का टी ले लिया। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म हमने नदियों के साथ कैसे जोड़ दी। तो के आपके सामने यहाँ पे है, के से हमने जोड़ दिया कृष्णा नदी, डी से आपने जोड़ दिया दोहन नदी, फिर आती है आई से आपने क्या जोड़ दिया, इंदौरी नदी। एस आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना है, एस आपके पास क्या होता है, 2 टाइम्स रिपीट होता है। एस आपके पास यहाँ पे एक बार तो आपके पास यूज होता है साइबी नदी के साथ में, और एक बार एस आपके पास यूज होता है सरस्वती नदी के साथ में। फिर बात आती है जी से, जी से आपके पास यहाँ पे क्या है, घग्गर नदी की बात आती है। फिर बात आती है वाई की, तो वाई की आपके पास क्या है, यमुना नदी की बात आती है। तो उससे आगे बात करते हैं, एम की बात आई तो यहाँ पे एम से मारकंडा नदी की बात आती है, और टी से आपके पास टांगरी नदी की बात आती है। तो आपने सिर्फ ये याद करना है, केडी इज ए जिम ट्रेनर, ऐसे याद नहीं करना। केडी इज ए सिंगर, जो आप जानते हैं सिंगर है, बट आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसको ट्रिक के माध्यम से हमने बता दिया, केडी इज ए जिम ट्रेनर। तो के से आपके सामने डी आई एस, एस आपके पास ध्यान रखना 2 टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है। जी आपके पास, वाई आपके पास एम, और टी से हमने पूरा का पूरा आपको बता दिया। ये नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो डिस्कस ये करेंगे नदियों के बारे में। 9 नदियां हैं, बारी बारी लेके चलेंगे और आपको पूरे एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो आप लोगों को पता है, जो मैप में आप देखते हैं इस साइड क्या रहता है, पूर्व रहता है, इस साइड क्या रहता है, पश्चिम, ऊपर क्या रहता है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो आपके मन में क्वेश्चन आता है, कई बार यहां से एक क्वेश्चन बढ़ता है कि पूर्व में नदियां कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है। तो आपको ये बता दें, दक्षिण प्रवाह तंत्र के अकॉर्डिंग जो नदियां हैं, मैंने बताया पूर्व, पश्चिम और उत्तर ऊपर, दक्षिण आपके पास नीचे। तो आपके पास दक्षिण प्रवाह तंत्र के अकॉर्डिंग क्या क्या नदी आएगी, 4 नदियों के नाम आगे, कृष्णा नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी और साहिबी नदी की बात आती है। वो सारी की सारी किसके अकॉर्डिंग आती है, दक्षिण प्रवाह तंत्र के अकॉर्डिंग आती है। जो आपकी टच होती है ये अरावली की पहाड़ियों से टच होती है। फिर बात करते हैं, यहाँ से यमुना नदी को छोड़ के, यहाँ से किसको छोड़ के, यमुना नदी को छोड़ के आपके पास जो बाकी जो बच गई आपके पास 4, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, उत्तर प्रवाह तंत्र के अकॉर्डिंग आती है। और जो ये टच होती हैं ये शिवालिक की पहाड़ियों से टच होती हैं।
ये शिवालिक के पहाड़ियों से टच होती हैं। ये आपकी क्या होती है, अरावली के पहाड़ियों से टच होती है। जो मैप का जो आप डायग्राम देखते हैं, आप हमेशा लेकर चलते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लेके चलते हैं। तो आपके सामने बारी बारी चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपके पास क्या होती है, उत्तर पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है। और आपके पास दो नाम आ गई यहाँ से, दक्षिण और आपके पास पश्चिम में वर्षा क्या होती है, हरियाणा में कम होती है इस भाग में। तो आपके पास पहले ये नोट करो, पॉज करो, फिर आपके सामने यमुना नदी के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रथम जो नदी है आपके पास, बात आती है यमुना नदी। यमुना नदी के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर वो क्या क्या आते हैं आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी का नाम आता है, वो क्या आता है, वो आपके सामने आता है यमुना नदी। फिर बात करते हैं, मेन आता है जो मैंने यहाँ पे जो लिख रखे हैं साइड में, ये सारे के सारे क्या है, उद्गम स्थान है जो आपके पूछे जाते हैं। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे होता है, ये बंदरपुंज की जो पहाड़ियां हैं। अब बात आती है, जो बंदरपुंज की जो पहाड़ियां होती है वो कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम स्थान है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम स्थान है क्या होता है यमुना नदी का, वो आपके सामने होता है बंदरपुंज की पहाड़ियां। अब बात आती है, जब ये हरियाणा में एंटर करती है तो कौन सी जगह पे एंटर करती है, तो ये एंटर करती है ताजेवाला बैराज में एंटर करती है। और जो ये ताजेवाला बैराज है ये कहाँ पे है, ये यमुना नगर में है। अब बात करते हैं इसका निर्माण कब किया गया, ताजेवाला बैराज का निर्माण कब किया गया, इसकी बात आती है तो आपके सामने 1873 ईस्वी में क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। फिर बात आती है इससे आगे, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, यमुना नगर में है। तो बात आती है उससे आगे, यहां से एक और क्वेश्चन रिपीट होता है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है किस नदी के किनारे है। तो बात आती है आपके पास किस नदी के किनारे आता है, यमुना नदी के किनारे की बात आती है। अब बात आई है यहाँ पे ताजेवाला। अब ताजेवाला क्या काम करता है, ताजेवाला जो बैराज बनाया गया वहां से दो नहर बांटी गई। अब वहां से दो नहर बांटी गई तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, स्प्लिटिंग इनटू टू रिवर, दो नहर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है पश्चिम यमुना नगर, यमुना नहर के बारे में। फिर बात आती है पूर्वी यमुना नहर के बारे में। फिर बात करेंगे हमें, ये तो किसके अकॉर्डिंग आ जाती है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू इंडिया जीके पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हरियाणा जीके, इसकी बात हम नहीं करेंगे। तो इसकी बात करेंगे तो आपके सामने प्रश्न यहाँ से पड़ता है, पश्चिम यमुना जो नहर है ये कब बनाई गई, तो ये बनाई गई 1879 ईस्वी में बनाई गई। और ये जो सिंचाई करती है ये किस किस को सिंचाई करती है, कौन कौन से जो रीजन है उनको सिंचाई करती है। तो बात आती है करनाल, सोनीपत और रोहतक का जो एरिया है ये तीनों को क्या करती है, सिंचाई करने के काम आती है, यहाँ से प्रश्न बढ़ता है। फिर बात आती है आपके सामने, हरियाणा को यूपी उत्तर प्रदेश से अलग करने वाली नदी का आपके पास नाम बताइए, तो वो आपके पास आता है यमुना नदी का नाम आता है। फिर बात आती है सदाबहार बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो बात आती है यमुना नदी की बात आती है। फिर आपके पास एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, खुला नाला जिसे कहते हैं वो कौन सी नदी को बोलते हैं, वो आपका आता है यमुना नदी को बोलते हैं। फिर बात आती है सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी को कौन बताया गया है, किसका नाम आता है, उसका नाम आता है यहाँ से यमुना नदी का नाम आता है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास बार बार रिपीट होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये हमने पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से बता दिया, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया। आप यहाँ से नोट कर ले, इसको पॉज कर ले, फिर करवाते हैं। इससे जो अगला है वो आपके सामने आती है घग्गर नदी की बात आती है। तो पहले आप ये नोट कर ले, पॉज कर ले इसको।
उससे आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास आता है घग्गर नदी की बात आती है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो क्या होता है, डांगसाई पहाड़ियों से आपका क्या होता है, उद्गम स्थान होता है। इसको याद करने की एक बात आती है आपके पास, यहाँ पे जो यहाँ से है घग्गर, घग्गर मतलब जो आपका घग्गर का यहाँ से गैर लगा लो, यहाँ से घर, घर में आप क्या पालते हैं, डॉगी, कुत्ता, टोमी होता है जिसको आपके नाम रोकी होता है। तो यहाँ से आपके पास जो ये डॉग है, डॉग से नाम ध्यान लगा लो, डाग शाही की जो पहाड़ियां है वहां से इसका उद्गम स्थान है। और ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब बात आती है, एक और प्रश्न आपके पास यहाँ से बनता है, हरियाणा की जो ये कहाँ से बहने वाली नदी कहलाती है, ये उत्तरी सीमा पर बहने वाली नदी का क्या नाम आता है, वो आता है घग्गर नदी का नाम आता है। फिर बात आती है, जो ये एंट्री करती है हरियाणा के अंदर, वह कहां से करती है, कालका से एंट्री करती है। अब ये बात आती है कालका कहाँ पे है, तो बात आती है कहाँ पे है, पंचकुला में है। फिर बात आती है, इसे हरियाणा की कौन सी नदी कहा जाता है, किस नाम से बुलाते हैं इसको, हरियाणा की इसे मौसमी नदी के नाम से कहा जाता है। फिर बात आती है, ये जो चलती चलती आगे चलती है वो कहाँ पे गायब हो जाती है, कहाँ पे लुप्त हो जाती है। तो आपके सामने प्रश्न आता है, सिरसा के बाद किसका नंबर आता है, यहाँ पे राजस्थान में जो जाती है सिरसा के बाद, वहां से जाने के बाद क्या हो जाती है, घग्गर नदी बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है। तो ये आपके सामने प्रश्न आता है घग्गर नदी से, आपके सामने यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखे आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। फिर करवाते हैं इससे अगला, टांगरी नदी के बारे में पूरा का पूरा वर्णन बताते हैं आपको, कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से नोट कर ले, पॉज कर ले इसको। फिर इससे आगे बात आती है आपके सामने, टांगरी नदी की बात आती है, और ये इसका उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है, मोरनी की पहाड़ियों में है। यहाँ से टांग, टा से टांग लगा लेना, टांग मतलब मोर जो नाचता है वो क्या नाचता है, एक टांग के ऊपर ऐसे घूम के नाचता है। तो यहाँ से मोरनी की पहाड़ी, टांग मतलब है मोरनी की पहाड़ियां, ध्यान रखना। फिर ये मोरनी की पहाड़ियों से तो क्या नहीं करती, इसका उद्गम स्थान है। फिर बात करते हैं आपके सामने, मोरनी की पहाड़ियों में सबसे जो ऊंची चोटी का नाम आता है वो क्या नाम आता है, क्रो की चोटी है। वह कितने मीटर लंबी है, वो 1514 मीटर लंबी है। अब बात करते हैं इसके बाद, टांगरी नदी को मारकंडा की सहायक नदी भी बोला जाता है। और टांगरी और मारकंडा की दोनों ये किसकी सहायक नदी होती है, ये बात आती है सरस्वती की सहायक नदी होती है। इसके बारे में इससे आगे हमें चर्चा करेंगे। तो इसका प्रश्न यहाँ से आते हैं, मतलब मेन कहने का मकसद है कि जो आपका जीके का प्रश्न बनता है वो आपका मेन आता है उद्गम स्थान से आता है। उद्गम स्थान जो ये ब्रैकेट में है ये आप नोट कर लेना, ये आप हमेशा माइंड में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बनता है। ये नोट कर लो, पॉज कर लो। फिर बात करते हैं, उससे आगे नंबर आता है आपका सरस्वती नदी के बारे में बात करते हैं। सरस्वती जो नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है, उसका सिरमौर की पहाड़ियां है। सिरमौर की पहाड़ियां कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब बात आती है, प्रश्न आपका कैसे और रिपीट होता है, अदरी बद्री नारायण का मंदिर किस पहाड़ी के नजदीक आता है, तो उसका नाम आता है सरस्वती नदी के नजदीक आता, नदी का नाम है। तो फिर बात आती है आपके सामने, महाभारत में वर्णित नर तीर्थ किस नदी के नियर अबाउट आता है, तो बात आती है आपके सामने सरस्वती नदी के नियर अबाउट आता है। फिर बात करते हैं यहाँ से, हरियाणा जो गवर्नमेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, हरियाणा सरकार है, हरियाणा जो गवर्नमेंट है, इसको संरक्षण मतलब बोर्ड संरक्षण देने के लिए किस नदी का नाम आता है, किसको आगे किया गया, उसका नाम आता है सरस्वती नदी का नाम आता है, सरस्वती नदी का नाम आता है। फिर बात करते हैं, इसकी जो खुदाई की गई सरस्वती नदी की वो कौन से गांव में की गई, उसके नाम आता है उसका मुगले वाला गांव आता है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। मेन प्रश्न मैंने बताया कि जो उद्गम स्थान है ये पूछ जाता है इसका कहाँ पे है, सिरमौर की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से ये नोट करें, पॉज करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें।
तो इससे आगे बात आती है आपके सामने, यहाँ पे है मारकंडा नदी की बात आती है। अब बात करते हैं मारकंडा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे होता है। ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, अब प्रश्न यहाँ से उठता है शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पे है। ये हिमाचल प्रदेश में है। अब बात आती है मारकंडा नदी की जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है। उसका नाम आपके पास है टांगरी नदी। अब बात आती है टांगरी नदी का जो उद्गम स्थान है, हमने जो पीछे पढ़ा था अभी अभी, वो क्या था, टांग के मतलब बताया था मैंने, मोर जो नाचता है वो टांग के ऊपर नाचता है। तो आपके पास यहाँ पे उद्गम स्थान क्या है, मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो है। अब बात करते हैं इसके जो किस प्रवाह तंत्र के अकॉर्डिंग आती है। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था उत्तर प्रवाह तंत्र के अकॉर्डिंग आती है ये। तो यहाँ से मारकंडा नदी से प्रश्न ये बनते हैं, आप इनको नोट करें, पोज करें। फिर करवाते हैं आपके सामने कृष्ण नदी के बारे में, जो जयपुर राजस्थान से होती हुई आपके पास यहाँ पे इसका उद्गम स्थान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये आप नोट करिए, इसको पोज करें। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास आती है कृष्ण नदी के बारे में बात आती है। तो कृष्ण नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, जयपुर। तो जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। फिर बात आती है इसमें जो खाटू श्याम का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है, वो आपके पास आती है कृष्ण नदी किनारे है। फिर बात आती है श्री कृष्ण भगवान का मंदिर कहाँ पे, किस नदी के किनारे है। तो बात आती है आपके सामने कृष्णा नदी के किनारे आते हैं। तो ये तो आपके सामने है कृष्ण नदी के बारे में। अब बात करेंगे आपके सामने इससे अगला दोहन नदी के बारे में। दोहन नदी कहाँ से निकलती है, क्या इसका उद्गम स्थान है, वो ये कहाँ से निकलती है, ये डोसी की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। अब बात आती है डोसी की पहाड़ियां कहाँ पे है, ये नारनौल में है, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है नारनौल, उसका नाम आता है डोसी की पहाड़ियां। अब बात यहाँ से बनती है कि जो डोसी की पहाड़ियां है वो किस पर्वत श्रृंखला के अकॉर्डिंग आती है, किसका जो हिस्सा होती है, ये अरावली पहाड़ियों का हिस्सा होती है। अब बात आती है दोहन नदी किसके नेत्र से निकली थी। यहाँ से प्रश्न बहुत ही पक्का इंपॉर्टेंट आता है। तो ये भृगु ऋषि का नाम आता है। भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उसका नाम था द्वितीय पोलिमा, उसका नाम था, उसके नेत्र से दोहन नदी निकली थी। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, भृगु ऋषि की जो पत्नी है द्वितीय पोलिमा, उसके जो नेत्र है उससे ये निकली थी। तो इसका नाम आता है दोहन नदी। तो यहाँ पे कृष्ण नदी और दोहन नदी के बारे में आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पोज कर ले, नोट कर ले इसको। उद्गम स्थान मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उद्गम स्थान आपके पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे आपके सामने इंदौरी नदी और साहिबी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। नोट करें, पोज करें। अब बात आती है इससे आगे, तो बात आती है इंदौरी नदी और साहिबी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। 8 नंबर पे आती है आपके सामने इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो कहाँ पे होता है, वो आता है नूह की जो पहाड़ियां हैं इसका उद्गम स्थान होता है। अभी ये कहाँ पे होती है, ये मेवात के अंदर होती है। जो इंदौरी नदी की जो साहिबी नदी है ये किसमें कब मिलती है, इंदौरी जो नदी है ये जो मिलती है साहिबी नदी में आती आती मिलती है, वो पटौदी के पास मिलती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, साहिबी नदी के बारे में बात करते हैं। और आपको बता दें जो पटौदी है, जो आप रेवाड़ी जाते हैं, रेवाड़ी और गुड़गांव से बीच में नाम आता है पटौदी का। फिर बात आती है साहिबी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। जो साहिबी नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है, इसका जो उद्गम स्थान है वो मेवात की जो पहाड़ियां हैं। अब बात करते हैं मेवात की पहाड़ियां किसके बीच में पड़ती है, वो गुरुग्राम और रेवाड़ी दोनों के जो बीच में आती है वहां पे आती है। फिर बात आती है आपके सामने यहाँ पे इसका वैदिक कालीन जो नाम है, इसका जो वैदिक कालीन जो नाम है वो क्या है साहिबी नदी का, तो उसका नाम आता है दृष्टवती, इसका नाम आता है। अब ये दृष्टवती नाम प्रश्न आपका यहाँ से ही बन सकता है, चौरांग नदी का पुराना नाम क्या है, तो उसका नाम आता है दृष्टवती भी नाम आता है। तो आपका यहाँ से सिंचाई ये किस किस को करती है, ये सिंचाई का नंबर आता है तो इसका गुरुग्राम और रेवाड़ी
कौन सिंचाई करता है, कौन सी नदी करती है, साहिबी नदी करती है, पानी वहां से आता है। फिर बात आती है आपके सामने रिमेम्बरिंग पॉइंट, यहाँ से ये बनता है हरियाणा के जो आपने क्या देखी, यहाँ से 9 नदियों के बारे में चर्चा की। पहले नंबर किसका आता है, यमुना नदी का नंबर आता है। दूसरा आपके सामने घग्गर नदी का नाम आता है। तीसरा आपके सामने टांगरी नदी का नाम आता है। फिर आपके सामने सरस्वती नदी का नाम आता है। फिर मारकंडा नदी का नाम आता है। फिर कृष्ण नदी, फिर दोहन, फिर इंदौरी और फिर साहिबी नदी का नाम आता है। तो इन नदियों में से प्रमुख जो नदियां हैं, आपके पेपर में आ जाए कि हरियाणा की प्रमुख नदियां जोड़े में पता कर ले तो क्या होती हैं। ध्यान रखना हमेशा घग्गर और यमुना आपने टिक करके आना है। घग्गर और यमुना का नाम आता है। घग्गर जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, मैंने बताया था घर, घर में क्या रहता है, कुत्ता रहता है, डॉगी होता है। यहाँ से घर मतलब डॉग, डॉग शाही पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पे जो यमुना है, यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुंज की जो पहाड़ियों है वहां से निकलती है। तो ये आपके सामने आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से बताया। केडीजे जिम ट्रेनर के नाम से आपके सामने पूरा के पूरे ट्रिक के माध्यम से बताया। के से आपके सामने, डी से आपके सामने, केडी इज ए जिम ट्रेनर के नाम से हमने पूरी की पूरी ट्रिक बताई। और उत्तर पश्चिम के अकॉर्डिंग और दक्षिणी, और आपके सामने बात आती है दक्षिणी और पूर्व के अकॉर्डिंग, जो आपके सामने जो नदियां आती है, जो क्या क्या बहती हैं, सारी के सारी वर्णन आपके सामने हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसका अगला जो पार्ट है वो किसके ऊपर लेना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये था आज की आपकी जो प्रथम क्लास थी, वो जीके की। हम लेके चले थे हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं, ट्रिक के माध्यम से लेके चले थे। तो प्रत्येक जो चीज होती है उसको ट्रिक के माध्यम से जब आप करते हैं तो हमेशा परमानेंट आपको ध्यान रहती है। तो आज के लिए आपके लिए यही बड़ी अपडेट थी। ये इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जो साथी नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जो नीचे बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर ले, ताकि जो भी भविष्य में आने वाले जो भी वीडियो है आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके, मिल सके। आज के लिए आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नए सेशन में नए वीडियो के साथ, अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।